हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। भाई देखिए, आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम आए हैं और जो गैप आया ना, इसमें कुछ और बात नहीं थी यार, थोड़ा सा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसको बनवाने में थोड़ा टाइम लगा। आप जानते हैं सर्विस सेंटर वाले कितना टाइम लेते हैं। और अब ऐसा नहीं होगा यार, अब पर डे हम वीडियो देंगे। आप लोग तैयार हो जाइए अब बड़ी बड़ी क्लास के लिए। मतलब क्या है कि अब एक दिन में 4-4 5-5 घंटे की वीडियो या 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, जीके होगा, पर्यावरण होगा, साइको होगा। मतलब सारी क्लासेस आपको टाइम टेबल के हिसाब से मिलती रहेंगी, ठीक है। आप बिल्कुल नागा नहीं होगा, ये मंगलवार या बुधवार से सारी जो चीज़ें आपको टाइम टेबल के हिसाब से मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग नाराज़ तो बहुत होंगे। बिना किसी बात की हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बात कोई नहीं, पहले हम कुछ क्लास कर लेते हैं, फिर बात करते हैं बीच में, ठीक है। तो आज सिंप्लीफिकेशन के 10वें पार्ट में हम चल रहे हैं और इस पार्ट में हमको वर्गमूल के बारे में जानना है। भाई अभी तक तो हम लोग वर्ग की प्रॉपर्टी पर सवाल कर रहे थे, आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल में देखिए, बेसिकली आप वर्गमूल निकालना जानते भी हैं और कुछ कंपटीशन की बातें हमको बता देनी है। देखिए वर्गमूल है ना, इसको वर्गमूल ध्यान देना आप लोग। वर्गमूल को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। देखिए आप जानते हैं कि वर्गमूल जो है 3 तरह की संख्याओं का निकाला जाता है ना। 3 तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। कौन कौन? आप बड़े आराम से सुनिए और आराम से देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा। वर्गमूल 3 तरह की संख्याओं का निकाला जाता है। कौन कौन? एक होता है पूर्ण वर्गफल का वर्गमूल, है ना, पूर्ण वर्गफल का वर्गमूल। अच्छा, ये किसे कहते हैं अभी समझाते हैं, आपको बताते हैं। नंबर 2 है अपूर्ण वर्गफल का वर्गमूल। अगर पूर्ण वर्गफल नहीं है तो उसको अपूर्ण वर्गफल, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बोलें। और नंबर 3 क्या है? अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल, है ना, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अच्छा, पूर्ण वर्गफल किसे कहते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई 25 का वर्गमूल, आप जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5 आता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 100 का वर्गमूल 10 होता है। अच्छा, 16 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 4 होता है ना। तो जब किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में आता है, इंटीजर्स में आता है, जब किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्गफल बोलते हैं। या जब किसी संख्या का जो फैक्टर होगा 2-2 के पेयर में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, 25 का वर्गमूल 5 है, 16 का वर्गमूल 4 है। क्या 17 का वर्गमूल पूरा इंटीजर्स में निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल 4.4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा। जैसे 25 का वर्गमूल तो 5 है, क्या 27 का वर्गमूल, क्या 27 का वर्गमूल पूरा निकल पाएगा? इंटीजर्स में होगा? नहीं होगा। तो जब किसी संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आएगा उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्गफल बोलते हैं। अच्छा, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर भी कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या हमने विशेष तौर पर अलग लिखा है। यहाँ पे मतलब हमको इस टाइप में है कि a प्लस रूट में b जैसा इसका वर्गमूल पूछ देता है। जैसे 3 प्लस कड़ी में 5 का वर्गमूल पूछ देता है, या 10 माइनस कड़ी में 84 का वर्गमूल बोल देता है। मतलब इस टाइप का सवाल को हमने अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज बिल्कुल हम लोग पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यार आप लोग थोड़ा सा नाराज़ मत होइए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नई बातें मिलेंगी। अब नागा कभी नहीं हो, गैप कभी नहीं होगा, हम पर डे वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। और क्या कुछ कहना नहीं है हमको, हम डायरेक्ट हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखें, ये मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इस संख्या का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल निकालने के भी 3 मेथड आप जानते हैं। नंबर 1 मेथड क्या? फैक्टर मेथड, मतलब आप गुणनखंड करने के बाद 2-2 का पेयर बनाते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि। नंबर 2 क्या है? डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। भाग विधि से भी आपको वर्गमूल आता है, हम मानते हैं। अच्छा, नंबर 3 क्या है? शॉर्ट ट्रिक। उससे क्या होगी? हमारे समय की बचत होगी। प्रॉपर्टी पे हम जो है
वर्गमूल निकाल लेंगे। तो नंबर हम तीसरा जो शॉर्ट ट्रिक है उसी को हम बताने जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, समय की बचत हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई संख्या है, इस संख्या का हमको क्या निकालना है भाई, क्या निकालना हमको आज वर्गमूल सीखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, कोई भी संख्या किससे बनता है आपको मालूम है, कोई भी संख्या अंकों से बनता है। कोई भी संख्या किससे बनता है, अंकों से। अंक कौन कौन होते हैं भाई, 0 1 2 3 4 है ना, 4 5 6 7 8 और 9, कुल कितने अंक होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम को क्या बोला गया है, डेसिमल सिस्टम बोला गया है। तो इनकी प्रॉपर्टी जानने के लिए कम से कम 1 से 10 तक का हम स्क्वायर लिखेंगे। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लिखते हैं। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर भाई 9 है। 4 का स्क्वायर 16 है ना। 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 25 होगा। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 है। 7 का स्क्वायर क्या है, 49 है ना, आपको मालूम भी है। 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। अच्छा, 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, हमने 10 तक क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा डेसिमल सिस्टम में टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी के लिए 1 से 10 तक हमने लिख लिया, पर्याप्त है। हालांकि कंपटीशन वाले बच्चों को, जो कंपटीटर हैं, उनको 1 से 50 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, सभी लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और 4 का वर्गमूल क्या है भाई, 2। 4 का वर्ग क्या है, 16, 16 का वर्गमूल क्या है, 4। चूंकि हम वर्गमूल पढ़ने जा रहे हैं, तो 4 का वर्ग 16 है, 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है। तो वर्गमूल की बात है तो हम बाएं आएंगे, और जब वर्ग की बात होती है तो हम दाहिने जाते। अरे जाते कि नहीं जाते। अच्छा, ये भी देखिए कि अभी तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है तो उसका वर्गमूल सीख रहे हैं। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट पर हम प्रूफ दिखा चुके हैं कि यूनिट डिजिट पर क्या क्या नहीं आता, 2 3 7 8 नहीं आता है ना भाई। क्या क्या नहीं आता है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके इकाई के स्थान पे भाई, इकाई के स्थान पर आपका 2 3 7 8 तो कन्फर्म है कि नहीं आएगा। तो जब ये 4 अंक नहीं आएगा तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 अंकों के लिए हमको पढ़ना है। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है, ध्यान देना कि जिस संख्या का वर्गमूल लेना, देखिए ध्यान दीजिए, पूरा समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। हम एक के बजाय हम 2 या 3 4 सवाल बताएंगे, आएगा, ज़रूर आएगा। आप बस प्रयास करिए कि जिस संख्या का वर्गमूल लेना है, अगर उसके इकाई के स्थान पर 1 रहेगा तो वर्गमूल में क्या क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 कहाँ कहाँ है, देखिए वर्गमूल के लिए हम बाएं जाएंगे। देखिए 1 1 वाले में भी है और 1 9 वाले में है। तो वर्गमूल में या तो 1 लिखेंगे या तो या क्या लिखेंगे भाई, 9 लिखेंगे। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल लेना है, अगर उसके इकाई के स्थान पे 1 होगा तो वर्गमूल में या तो 1 लिखेंगे या तो 9 लिखेंगे। मानो इकाई के स्थान पर दोनों जाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों में कौन सही होगा सवाल के थ्रू पता चलेगा। सवाल आएगा तो उसके माध्यम से हम बताएंगे। अच्छा, 1 के बाद इकाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, किसकी बारी आई, 4। अच्छा, 4 अगर है तो वर्गमूल में क्या क्या होगा, देखिए 4 कहाँ कहाँ है, 4 2 वाले में है और 4 जो है 8 वाले में है। अच्छा, 8 का स्क्वायर छूट गया है, सॉरी भाई, 8 का स्क्वायर यहाँ पे छूटा है, थोड़ा सा रुक जाए, है ना भाई। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अच्छा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा, है ना। 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 100। ध्यान दीजिए, अगर जिस संख्या का वर्गमूल लेना, अगर उसके इकाई के स्थान पर 4 होगा तो 4 कहाँ कहाँ है, 4 देखिए 2 वाले में हो, 4 जो 8 वाले में, तो या तो 2 लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे भाई, 8 है। ठीक है, या तो 2 लिखेंगे या तो 8 लिखेंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, 4 के बाद किसकी बारी आई, 5। अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो देखिए 5 बस 5 में आता है और कहीं 5 नहीं आया। देखिए 5 बस 5 में ही आता है। अगर 5 है इकाई के स्थान पे तो वर्गमूल में भी क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 के बाद किसकी बारी आई, 6। देखिए अगर 6 है तो वर्गमूल में क्या लिखेंगे, 6 कहाँ कहाँ है, 6 देखिए 4 वाले में है और 6 वाले में, तो वर्गमूल में या तो 4 लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे भाई, 6 लिखेंगे। ठीक, 6 के बाद किसकी बारी आई, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, किसकी बारी आई, 9। देखिए 9 कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिए, 9 देखिए 3 वाले में है और 9 कहाँ है, 7 वाले में है। देखिए या 9 कहाँ कहाँ है, 9 है तो वर्गमूल में या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा, या तो 3 रहा होगा या तो क्या रहा होगा, 7। क्या बचा भाई, 0 बचा। 0 देखिए बस 0 के केस में, और कहीं नहीं 0 आता। देखिए 0 कहीं नहीं, बस 0 0 के केस में आता है। ठीक है, इतनी बात समझे आप लोग, बोलें भाई।
फिर से समझिए कि जिस संख्या का वर्गमूल लेना, अगर उसके इकाई के स्थान पे एक रहेगा तो वर्गमूल में या तो एक लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे भाई, 9 लिखेंगे। एक कहाँ कहाँ है देखिए, एक 1 वाले में है और एक जो है 9 वाले में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए, अब 2-3 सवाल मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वर्ग थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं। 11 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 121 आता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 आता है, ठीक है। अच्छा, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होगा, ठीक है। अच्छा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अच्छा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361। अच्छा, 20 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 400 होगा। अच्छा, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 22 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 484। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529। अच्छा, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। अच्छा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 भाई। अच्छा, 2-3 सवाल मैं वर्गमूल का भी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है, 9604 का वर्गमूल लेना है, 9604 का 9604 का वर्गमूल लेना है। ध्यान दीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, इसका वर्गमूल लेना है, इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 4 है, तो अगर 4 रहेगा तो 4 अगर रहेगा तो वर्गमूल में क्या लिखेंगे, या तो 2 लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है भाई। अगर इकाई पे जिस संख्या का वर्गमूल लेना, अगर उसके इकाई के स्थान पे 4 होगा तो वर्गमूल में या तो 2 लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अच्छा, इकाई के बाद हमेशा एक अंक छोड़ देना है, नियम कहता है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि अगर एक अंक नहीं छोड़ेंगे तो 2-2 का पेयर कैसे बनेगा, वर्गमूल में 2-2 अंक का पेयर बनता है भाई। इकाई के लिए लिख लिया, एक अंक छोड़ेंगे तभी तो 2 अंक का पेयर बना। आप निचोड़ समझिए कि हमेशा इकाई के बाद एक अंक कट कर देना है, तो क्या बचा आपका, 96। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 96 हो या तो 96 से कम, कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग या तो 96 हो या तो 96 से कम, 9 होगा कि नहीं। अरे 9 होगा कि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा 100। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 10 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने बोला कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो 96 या तो इससे कम, तो कौन संख्या आ रही है बताइए, 9 आ रही है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ के लिए तैयार हैं, इकाई के लिए। अगर 2 आएगा तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 92। अगर यहाँ पे इकाई पे 8 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 98। तो या तो इसका वर्गमूल 92 सही या तो क्या सही है, 98। लेकिन दोनों में कौन यहाँ पे आएगा, ये जानने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या यहाँ आया है इसी में एक जोड़कर इसी में गुणा कर दीजिए। एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10। 10 का इसी में गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 90। ध्यान दीजिएगा। अब जो बची हुई संख्या अगर इससे बड़ी है तो बड़ा वाला आएगा, अगर बची हुई संख्या इससे छोटा है तो छोटा वाला आएगा। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन मत लीजिए आप, आपको संख्या से मतलब इससे मतलब है ना। अगर ये संख्या इससे बड़ी तो बड़ा वाला आएगा, अगर ये संख्या इससे छोटी होती तो छोटा वाला आता। तो आप बताइए 96 इससे बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आएगा। तो इसका वर्गमूल क्या है भाई, 98। इसका वर्गमूल क्या है, 98 है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, फिर से समझिए कि अगर 4 है तो इकाई, अगर इकाई के स्थान पे 4 है तो या तो 2 लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे, 8। देखिए अब एक अंक छोड़ देंगे, क्या बचा, 96। कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 96 या तो इससे कम, तो कौन आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है। अब दोनों में कौन यहाँ पे आएगा, ये चेक करने के लिए इसी में एक जोड़कर इसी में गुणा करिए। एक जोड़ेंगे 10, 10 का इसी में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 × 9 90। चूँकि 96 इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आएगा, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 108 16 का वर्गमूल लेना है, ठीक है। इसका वर्गमूल लेना है 10,816 का वर्गमूल। तो इकाई पे क्या है, 6। तो 6 के लिए क्या होता है, या तो 4 होता है या तो 6 होता है, ठीक है। कई बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा यार। 6 के लिए या तो 4 होगा तो क्या होगा भाई, 6 होगा। इकाई के बाद हमेशा एक अंक छोड़ देते हैं, क्या बचा, 108। कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 108 हो या तो इससे कम हो। अरे कौन संख्या होगी, 10 होगा। 11 के 121 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 108 हो या तो इससे कम, तो कौन संख्या आएगी भाई, 10 आएगा। अच्छा इन दोनों में कौन यहाँ पे आके बैठेगा,
ये जानने के लिए इसमें एक जोड़कर इसी में गुणा करिए। एक जोड़ेंगे हो जाएगा 11, इसी 10 में गुणा कर देंगे तो 11 दहा में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। चूँकि 108 वाली जो संख्या है, 108 जो संख्या है, अब तुलना करिए 108 जो संख्या है इससे छोटी है तो छोटा वाला आएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई 104 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा 104 होगा। अरे समझ गए आप लोग? क्लियर है? जैसे एक और सवाल हम लेते हैं, क्लियर है ना इतना? एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इधर हम मिटा लें भाई, मिटा लें, मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जा कि 416 16 का वर्गमूल बताइए, 416 16 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। तो क्या अभी हमने बताया है कि इकाई पे क्या है भाई 6, जिस संख्या का वर्गमूल है ना अगर उसके इकाई के स्थान पे 6 होगा तो क्या लिखेंगे आप, वर्गमूल में क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। देखिए 6 कहाँ, 6 के लिए क्या आता है, या तो 4 अथवा 6। अच्छा इकाई के बाद एक अंक आपको छोड़ देना है, क्या बचा 416। कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 416 हो या तो इससे कम हो, कौन संख्या है बताइए। अरे कौन संख्या 20 है भाई, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, इससे कम है। 21 का 441 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कौन संख्या आ रही है 20 आ रही है। अच्छा इन दोनों में कौन यहाँ पे आएगा वो जानने के लिए इसमें एक जोड़कर इसी में गुणा करेंगे। एक जोड़ेंगे क्या होगा 21, 21 का इसी में गुणा कर देंगे 20 में, तो क्या हो जाएगा 21 दूना के 42 420। अब देखिए जो संख्या बची है 416 इससे छोटा है तो छोटा वाला आएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई 204 होगा। ये भाई अब तो बताइए समझ में आया, आया कि नहीं बताइए, क्लियर है ना। अच्छा एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2916 का वर्गमूल लेना है, ठीक है 2916 का वर्गमूल लेना है। तभी हमने बताया कि इकाई पे क्या है 6 है, तो 6 के लिए क्या होगा, या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। क्लियर है? एक अंक हम छोड़ देंगे, क्या बचा 29। कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 29 हो या तो इससे कम हो, है ना। तो कौन संख्या आ रही है भाई 5 आ रहा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 29 या तो इससे कम, तो कौन संख्या आ रही 5। ठीक है, अब इन दोनों में कोई तो यहाँ पे आएगा, कौन आएगा ये चेक करने के लिए क्या करते हैं बताइए, इसमें एक जोड़कर इसी में गुणा करते हैं। एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, 6 का इसी 5 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30। अब देख रहे हैं जो संख्या बची थी इससे छोटी है तो छोटा वाला आएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई 54 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा 54 होगा। समझ गए आप लोग? क्लियर है? एक और सवाल लेते, एक और सवाल हटा दें इधर का, हटाए ना भाई। चलिए देखिए एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9801 का वर्गमूल लेना है, ध्यान देना आप, इसका वर्गमूल लेना है ना। तो एक इकाई के स्थान पे क्या है, अगर इकाई के स्थान पे 1 है तो वर्गमूल में क्या होगा, या तो 1 के लिए या तो 1 होगा या तो क्या होगा भाई 9 होगा। ठीक है, इकाई के बाद एक अंक छोड़ देंगे, क्या बचा भाई 98। तो आप बताइए कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग या तो 98 या तो इससे कम, या तो 98 या तो इससे कम, तो कौन संख्या आ रही है 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है, तो अब इन दोनों में कौन इकाई पे आएगा ये चेक करने के लिए इसमें एक जोड़कर इसी में गुणा करते हैं। एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई 10, 10 का इसी 9 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि ये जो बची हुई संख्या इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आएगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई 99, मतलब 9801 का वर्गमूल क्या होगा 99 होगा। भाई आप तो समझ में आया? अच्छा आया। अच्छा ये तो मान लीजिए मतलब पूर्णांक में अगर कोई है परफेक्ट स्क्वायर में उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर ये दशमलव में आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई बोल देता है कि 98.1 का वर्ग 98.01 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, देखिए सारे डिजिट वही हैं, सारे डिजिट वही हैं, आप दशमलव भूल जाइए। तो चूंकि इसका वर्गमूल 99 है, आप दशमलव भूल जाएंगे तो ये भी वही चीज़ है, तो इसका वर्गमूल आप 99 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के लिए बात करिए, क्योंकि वर्गमूल में हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, तो दशमलव के लिए राइट साइड से आप जोड़ा बनाइए, 2-2 का जोड़ा बनाइए। अच्छा 2 अंक का एक ही जोड़ा बन पाया, तो इसका मतलब 1 अंक पर दशमलव आपको लेना पड़ेगा। तो चूँकि एक जोड़ा बना है तो यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव, तो 9 मतलब 98.01 का वर्गमूल क्या होगा 9.9 होगा। ठीक है, अगर ये रहा होता कोई बोलता ये 0.9801 का वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल मतलब हम कड़ी में लगा दें मतलब वही है,
और वैसे भी नहीं भी लिखा जा रहा है तो चूंकि वर्गमूल पढ़ा जा रहा है तो आप समझिए कि वर्गमूल ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए सारे डिजिट वही हैं, तो इसका भी वर्गमूल क्या होगा, 99 होगा। अब मतलब दशमलव भूल कर आप पहले वर्गमूल लीजिए, ठीक है भाई, दशमलव भूल जाइए, इसका वर्गमूल 99 आएगा। अब देखिए चूंकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है तो हम 2-2 का राइट साइड जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तो दो जोड़ा बना, इसका मतलब दो स्थान पे दशमलव होगा, तो राइट साइड देखिए एक स्थान दो स्थान ये होगा, इसका वर्गमूल ये होगा। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0.0098001 का वर्गमूल, आप दशमलव भूल जाइए, सारा डिजिट वही है, 9801 है, तो इसका भी वर्गमूल क्या होगा, 99। चूँकि इसका वर्गमूल 99 तो इसका भी वर्गमूल क्या होगा, 99 है। अब दशमलव के लिए सोचिए, चूँकि दशमलव में चूँकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है तो दशमलव के लिए 2-2 का जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तीन जोड़ा बना, तो 3 स्थान पर दशमलव, तो एक स्थान, दो स्थान, तीसरा स्थान तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये होगा, तो इसका वर्गमूल ये होगा। भाई बोलिए समझ में आया कि नहीं, भाई क्लियर है ना, बताइए समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे, हमें लग रहा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। भाई सामने तो है नहीं कि बोल सकते हैं यस या नो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान के चलने कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का हम लोग पहला सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ये आया हुआ सवाल एग्जाम में, और सवाल बड़ा आसानी सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका मतलब 18,225 का वर्गमूल 135 है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये वर्गमूल चाहे सही दिया हो चाहे गलत दिया हो, ये आपको नहीं चेक करना है। ये नहीं कि यहाँ वर्गमूल चेक करें कि सही है कि नहीं, गलत दिया तो भी इसी के अनुसार हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। कभी भी अगर इस टाइप में सवाल आता है तो इसको आप सही मानकर, चाहे गलत हो या सही, ये भी नहीं चेक करना, इसी के अनुसार आपको आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए सारा डिजिट वही 18,225, 18,225 सारे दशमलव को अगर भूलते हैं तो सारे डिजिट वही हैं। तो इसका वर्गमूल अगर 135 है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल 135 है तो ये भी क्या आएगा, 135 होगा, प्लस ये भी क्या होगा, 135 होगा। भाई दशमलव भूलकर हम वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है, तो राइट साइड से दशमलव के लिए पेयर बनाए, क्या एक पेयर बन पाया, तो एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा, प्लस। अच्छा ये भी इसका वर्गमूल क्या होगा, 135 ही होगा, 135 होगा। अच्छा अब दशमलव के लिए पेयर बनाइए, दशमलव के लिए पेयर बनाए कितना, राइट साइड से 2-2 का एक पेयर बना, 2 पेयर, तो 2 स्थान पे दशमलव, प्लस। अच्छा इसका भी वर्गमूल तो सारा डिजिट वही 135 ही होगा, 135। अच्छा अब दशमलव के लिए भाई पेयर बनाइए, देखिए एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, तो 3 स्थान पे, तो 1 2 3 स्थान पे भाई जोड़ना है इनको, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। तो देख लीजिए बड़ा आराम से, ऑप्शन बड़ा दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो 135 पूर्णांक में 135 और 13, 135 और 13 148 होगा, एक क्या होगा 149, 149 दशमलव कुछ आएगा, देख रहे हैं 149, एक ही ऑप्शन ये सही, आपका तीसरा सही है। पूरा जोड़ेंगे फालतू का समय नुकसान होगा, भाई समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल भी सेम ऐसा ही सवाल है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6084 का वर्गमूल 78 है तो कह रहा है इसका मान बताइए। करना कुछ नहीं, सारे डिजिट वही है, सारे डिजिट वही, देखिए दशमलव को छोड़िए, दशमलव को भूल जाइए, 6084 सारा डिजिट वही है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई 78 होगा, है ना। अब देखिए चूँकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनेगा दशमलव के लिए, तो एक जोड़ा बना तो एक स्थान पर। अच्छा ये भी क्या होगा 78 होगा, चूँकि हम जोड़ा बनाएंगे, कितना जोड़ा बना 2-2 का, भाई एक जोड़ा, 2 जोड़ा बना तो 2 स्थान पे 2 पेयर बन रहा है, तो इसका भी क्या होगा 78 ही होगा। अच्छा ध्यान दीजिए कितने का 2-2 का पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर, तो 3 स्थान पे तो एक स्थान, 2 स्थान, तीसरा स्थान तो 0 बढ़ाना होगा, प्लस यहाँ देखिए इसका भी वर्गमूल वही होगा 78 होगा, ध्यान देना। अच्छा अब जो कि हम दशमलव के लिए सोचेंगे कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बन रहा है, मतलब 4 स्थान पे दशमलव होगा, तो यहाँ तो 2 स्थान है, 2 0 हमको लेना होगा, ठीक है। अब इनको हमको जोड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, 7 यहाँ हुआ, ये दशमलव में है, अब यहाँ पूर्णांक तो नहीं मिल रहा है, मतलब 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा देखिए 7 से बड़ा यही वाला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है, और तो काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है भाई, इसका ये सही है। अदरवाइज आपको जोड़ना है तो जोड़ भी लीजिए, 7.8 है,
अब फिर क्या है 10.78 है, फिर क्या है 10.078 है, अब फिर क्या है 10.0078 है। जोड़ेंगे फालतू के समय नुकसान हो रहा है। 8 8 7 15, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, 7 1 8। देख रहे हैं कि नहीं, बात वही है, आंसर वही है कि नहीं? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आसान ही, एग्जाम में आसान भी आते हैं, थोड़ा टाइम टेकन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वही मैंने क्वेश्चन टाइप कराया है। देखिए लिखा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या दे रखा है। पहला कथन दिया है कि √64 प्लस √ में 0.0064 ऐसे ऐसे है, ठीक है। कह रहा है इसका मान ये होगा, बताना है सही ही गलत है। दूसरा भी ऐसे दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। चलिए 64 का वर्गमूल क्या होगा आप बताना, 8 होगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। प्लस ये भी 64 वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। लेकिन चूंकि हम दशमलव के लिए, चूंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा बना 2 जोड़ा, तो क्या होगा 2 स्थान पे दशमलव प्लस। अच्छा 81 के वर्गमूल क्या होगा, 9, चूंकि 1 जोड़ा बन रहा है तो 1 स्थान पे प्लस। यहाँ देखिए 81 के वर्गमूल क्या होगा 9, 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं हम, तो क्या आएगा भाई 8 में जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, 8.0 होगा, 0.08 हो गया है ना। और ये क्या है 0.9 है, ये क्या है 0.09। चलिए जोड़ना है हमको, तो क्या आ जाएगा 9 8 17 को 7 होगा, और 9 1 10 को 0, अब पॉइंट क्या हो जाएगा 9। मतलब लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में पूरी वैल्यू आ रही है 9.7 आ रहा है। क्या राइट साइड के बराबर है, राइट साइड में भी क्या दिया है 9.07। इसका मतलब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर, तो पहला कथन तो सत्य जा रहा है। अरे पहला कथन सत्य हुआ ना भाई। अब देखिए दूसरा कथन में क्या है, अब इसका वर्गमूल आप आराम से लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसका जो वर्गमूल होगा 101 होगा, 101 होगा, ठीक है। लेकिन दशमलव चूँकि कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर बना, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 स्थान पे दशमलव यहाँ आ जाएगा प्लस। अच्छा इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 99 होगा, मैंने सॉल्व कराया था। अच्छा 1 जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे आपका दशमलव 1 स्थान पे होगा। अच्छा 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। अच्छा 1 पेयर बन रहा है तो 1 स्थान पे दशमलव आ जाएगा। जोड़ना है भाई, जोड़ना है, देख लीजिए 9.9 है, अब पॉइंट क्या है 101 है, और पॉइंट क्या है 5। चलिए जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 01, 9 1 10 5 15 हो जाएगा, 9 1 10 आ रहा है ना भाई, ये आ रहा है। क्यों भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? 101 है 3 स्थान पे, ठीक तो है भाई, है ना। तो जोड़ना था 0 9 1 10 5 15 9 1 10, मतलब कितने स्थान पे ये आ गया, दशमलव आ गया। कह रहा है 10.501 है। जबकि राइट साइड में क्या है भाई, राइट साइड में क्या है 11.51 है, 11 दशमलव क्या है 51। क्या 10.50 इसके बराबर है? नहीं बराबर है भाई, तो इसका मतलब दूसरा कथन तो गलत है, बस पहला सही है। तो ओनली फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वही सही है, दूसरा तो सही नहीं, दूसरा बैलेंस नहीं हो पाया, ठीक है। बिल्कुल देखिए समय बस कैलकुलेशन ये चेक कर रहे थे, ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं था। चलिए 3 सवाल हुआ, हम चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल सेम ऐसा ही सवाल है। देखिए चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर प्लस मतलब 11.1 का स्क्वायर बराबर, इन्होंने बोला कि ये बड़ा है 123.8 से। चेक कर लेते हैं। चलिए 7 के स्क्वायर क्या होगा, 7 के स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। और आप जानते हैं स्क्वायर करने पर दशमलव हमेशा दुगने स्थान पे हो जाता है। अगर 1 स्थान पे है तो स्क्वायर करने पर दशमलव 2 स्थान पे प्लस। देखिए 7 के स्क्वायर ये भी 49 होगा, ठीक है, लेकिन 2 स्थान पे है तो स्क्वायर करने पर 2 का दुगना 4 स्थान पे होगा, तो 0 और 0 यहाँ पे दशमलव लग गया। प्लस क्या है, अच्छा इसका स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 फिर 2 1, इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अगर 1 स्थान पे दशमलव कितने स्थान पे 2 स्थान पे। अच्छा इसका मैं बता दे रहा हूँ इसका स्क्वायर कैसे आ रहा है, सही है ना।
चलिए देखिए, अगर एक एक किसी नंबर में अगर एक एक बना तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे देख लीजिए। आप जानते भी होंगे, जैसे अगर 11 का स्क्वायर है तो आपको याद है कि 100 का ही, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। चूँकि 2 बार 1 है तो 1 से 2 तक गिनती लिखना है, 1 2, फिर 2 से लौट के 1 तक जाना है, तो 2 से लौटेंगे, 2 से कम करके 1 तक जाना है तो क्या होगा, 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर यही होता है। अगर 3 बार 1 होता तो 1 से 3 तक गिनती लिखना है, 1 2 3। अब इससे लौट के 1 तक जाना है तो 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा। इसका स्क्वायर ये होता है। अगर 4 बार 1 है, ध्यान देना, इसका स्क्वायर अगर करना है तो क्या करेंगे, 1 से 4 तक गिनती, 1 2 3 4, फिर लौटेंगे 3 2 1, इसका स्क्वायर ये होगा। तो चूंकि 3 बार है तो 1 2 3, फिर लौट जाएंगे 2 1। अगर यहाँ 1 स्थान पे दशमलव है तो स्क्वायर करने पे दशमलव 2 स्थान पे होगा। भाई कह रहा है क्या ये बड़ा है, इससे चेक करिए, जोड़ना है इसको भाई। तो क्या 123 आ गया, 123 दशमलव, ये जोड़ना है आपको। पॉइंट क्या है, 49 है, और ये क्या है, 0.00, कितना जोड़ना है, 49 है। चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग, क्या 49 हो जाएगा, 9 1 10 को 0 होगा, 4 2 1 6 7 होगा, ये क्या 123 दशमलव ये होगा। मतलब लेफ्ट साइड में ये आया, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो ये आ गया। कह रहा है क्या इससे बड़ा है, यह बड़ा है किससे भाई, 123.8 से। आप बताइए 123.7 उससे बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता। पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। अच्छा दूसरे में क्या है देखिए, दूसरे में क्या है, इसका 112 का स्क्वायर 125 49 आता है, 125 44 सॉरी, 112 का स्क्वायर 125 44 आता है। दशमलव 2 स्थान पर तो यहाँ दशमलव 4 स्थान पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। 103 का स्क्वायर क्या होगा, 10609 आता है, ठीक है। यहाँ 1 स्थान पे दशमलव 2 स्थान पे हो जाएगा, प्लस 105 का स्क्वायर 110 25 होगा, है ना। यहाँ 1 2 स्थान पे तो 4 स्थान पे दशमलव होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 ये होगा। भाई अगर 2 स्थान पे तो स्क्वायर करने पे जस्ट डबल हो जाता है, तो 2 का दुगना 4 स्थान पे होगा। इनको जोड़ना है भाई सिंपली, चलिए जोड़ लेते हैं। देखें आप 106.09 है, यहाँ क्या है 1 दशमलव कितना है 1025 है, ये कितना जोड़ना है 1.25। चलिए इनको जोड़ना था तो 25 तो ऐसे आ जाएगा, 9 5 14 को 4 होगा, 2 1 3 1 4 होगा, ये क्या होगा 108.4 है, 108.4 है ना। 108.4 हमने लेफ़्ट साइड को यहाँ से यहाँ मैंने हल किया, यहाँ से यहाँ मैंने हल कर दिया तो ये आया। क्या यह बड़ा है 108.3 से बड़ा है, 108.4 बड़ा है, यस ये सही है। तो दूसरा सही ओनली, मतलब पहला तो गलत है दूसरा सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन ट्रू है, सत्य है, तो कौन सा दूसरा ओनली सेकंड सही है। अरे समझे कि नहीं आप, बिल्कुल हल्का सा कैलकुलेशन है यार इस सवाल में, ठीक है। अरे समझ में आया, आगे बढ़ें, आप परेशान मत हो यार, एक एक सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो भाई वैसे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो। आपको स्क्वायर करना है, वर्गमूल लेना है यार, आसान ही चीज़ है। चलिए 4 सवाल हो गया, हम 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कड़ी में 261 और कड़ी में 45,109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब पूर्णांक में होता है, कभी दशमलव में नहीं होता है ना। तो कह रहा है कि कड़ी में 261, ध्यान देना ये आपका SSC मेंस 2017 में आया हुआ सवाल है। तो आसान सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे कठिन सवाल होते हैं, ठीक है। कह रहा है इससे और इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान देना। कड़ी में 261 है, आप जानते हैं कि 256 का वर्गमूल क्या आता है, 16 आता है। अच्छा 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल क्या आता है, 17 आता है। तो 261 इनके बीच में होगा, मतलब जो इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 से ज़्यादा, इसका जो वर्गमूल होगा 16.32 ऐसा कुछ लिख लें, अरे कुछ भी लिख लें। अच्छा तो अब इसका इससे बड़ा इनके बीच में, तो इससे बड़ा 16 से बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे, 19 होगा, 20 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक हमको जाना, अब इस भाई साहब से हम बात करते हैं। अच्छा इनका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। चलिए भाग विधि से देख लीजिए, वैसे देख लीजिए
200 का स्क्वायर क्या होता है, 4000 होता है, अरे 40,000 होता है। आप देख लीजिए, निकाल लेते हैं भाग विधि से। 45,109 का वर्गमूल। आप जानते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं। अब अकेला अंक का मजबूरी है कि पेयर बनाना है, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर 2 आके जुड़ता है 4 हो जाएगा, एक पेयर उतरेगा तो एक बार जाता है ना, क्या हो जाएगा भाई 41, कितना बचा 10, ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये फिर एक पेयर उतरता है 2 बार आता है, यस 2 बार जाएगा, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, कुछ भी आएगा। अब तो दशमलव में हो जाएगा भाई, अब तो दशमलव 212 पॉइंट समथिंग समथिंग मान लीजिए कुछ जाएगा। तो जो इसका वर्गमूल है क्या आ रहा है 212 पॉइंट, अपने से कुछ लग रहा है 4 7 कुछ रख ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इससे बड़ा प्राकृतिक संख्या, इससे छोटा, तो 212.47 से छोटा प्राकृतिक संख्या 212 तक तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि 17 18 लगातार 17 18 19 अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं 212 तक तो कितनी संख्या होगी, आप बताइए। 1 2 3 4 तक अगर कोई बोलता है कितनी संख्या, तो क्या बताएंगे 4 संख्या। कोई बोलता है 1 2 3 4 5 6 तक कितनी संख्या, 6 संख्या। मगर अगर 1 से होता है तो लास्ट वाला ही भाई कुल संख्याओं की संख्या बताता है। तो अगर यहाँ पे 17 के पीछे 1 2 अगर ऐसे ऐसे 16 तक भी शामिल होता है तो कुल 212 संख्या होती, लेकिन 16 तक तो नहीं है, तो इसके पीछे 16 संख्याएं घटा देंगे, तो 212 में से 16 संख्याएं घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 196। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं 196 संख्याएं हैं। अरे भाई बात समझे कि नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए 261 का जो वर्गमूल होगा 16 दशमलव कुछ आएगा, तो 16 से बड़ा प्राकृतिक संख्या हमको 17 18 ऐसे लेना होगा, 17 से स्टार्ट करना होगा। और इसका जो वर्गमूल है 212 दशमलव कुछ है, तो इसके बीच में ही रहना है प्राकृतिक संख्या, 212 तक तो हम ले ही सकते हैं। कितनी संख्या 196 संख्या, ठीक है भाई। 5 क्वेश्चन हो गया, हम 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई कोई शिकायत नहीं रहेगी, हम जानते हैं आप लोगों की शिकायत है, लेकिन अब शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा करिए तभी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद उसमें क्या मिलेगा भाई, किस क्वेश्चन में कुछ बात हो रही है कुछ बात नहीं हो रही है। देखिए ये जो सवाल है CPO 2018 का सवाल आया हुआ है 2018 में। देखिए क्या सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जानते हैं कि जो भी P/Q के फॉर्म में होगा, जैसे 2/3 है, 5/7 है ना, 4/5 है, सब के सब भाई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ना। जैसे अगर 5 भी है, क्या कोई पूर्णांक भी रेशनल P/Q है कि नहीं, इसको 5/1 नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे कड़ी में 2, यह रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है, इसका मान तो दशमलव के लाखों स्थान तक जाएंगे तो भी नहीं रिपीट होता है, तो भी फिक्स नहीं आता है। तो मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा उसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो इरेशनल नंबर हो गया ना भाई, हम इसकी बात नहीं। रेशनल नंबर मतलब जिसका वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तभी वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो कि परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आता है। देखिए इकाई पे 8 ही तो हो ही नहीं सकता भाई, कट गया पहले ही से। हम जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आता है, हम बता चुके हैं। तो ये 8 वाला तो कट गया। अब देखिए, अब समझिए, और ये भी लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 24, यहाँ पे 49, यहाँ पे 49 है। हमने बताया किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक वही आते हैं जो 1 से 24 तक स्क्वायर करने पर आखिरी 2 अंक हैं। भाई देखिए 1 से 24 तक स्क्वायर करेंगे तो आखिरी 2 अंक 24। देखिए 18 का स्क्वायर कितना आता है, 18 का स्क्वायर 324, इसका मतलब आखिरी 2 अंक 24 आते हैं, यहाँ दिया भी यस। 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, आखिरी 2 अंक 49, देखिए यहाँ पे दिया। मतलब ये तीनों में लड़ाई है भाई, इन तीनों में कोई ऑप्शन सही है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, जो डिजिटल सम है आप लोगों को याद आ रहा है, डिजिटल सम जिसको हम लोग DS कहते हैं। अरे डिजिटल सम मतलब क्या है भाई, अंकों का योग है, याद आ रहा है कि नहीं, जो पहले वीडियो सिंप्लीफिकेशन के पहले पार्ट में हमने बताया था। डिजिटल सम मतलब क्या है, अंकों का योग है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलता है 1 2 5 7 है ना,
और 1, इसका अंकों का योग क्या होगा? तो पूरा जोड़िए, 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15 1 16, और फिर से जोड़ेंगे 6, कितना हो जाएगा 7। भाई अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक में ना आ जाए, ठीक है कि नहीं। और वैसे भी हमने कैंसिलेशन ऑफ 9 को कैंसिल करने का नियम भी बताया था कि जहाँ 9 आएगा छोड़ दीजिए। 7 2 9 खत्म हो गया, 5 1 6 7, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोलता है 2 1 4 5 3 6 8 7, इसका अंकों का योग क्या होगा? तो जहाँ 9 आ रहा है छोड़ दीजिए। देखिए 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, मतलब इसका डिजिटल सम 0 कह दीजिए, चाहे 9 को 0 भी कहते हैं। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि 4 7 2 1 5 3 और 4, इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो देखिए 7 2 9 खत्म है ना, 5 3 8 1 9 खत्म, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो डिजिटल सम निकालने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर में भी डिजिटल सम एक फिक्स होता है, ध्यान देना। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है, डीएस होता है, वो या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। याद रहे, किसी भी नंबर का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसका जो डिजिटल सम होगा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। चलिए हम चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 49 होता है। ऐसे आगे तो डिजिटल सम देख लीजिए। अगर हम डीएस की बात करें तो 1 का डिजिटल सम 1 होगा, 4 का 4 ही होगा, 9 का 9 कहेंगे, चाहे 0 बात हो। इसका डिजिटल सम 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 2 7 होगा, 6 3 9 होगा, फिर लेकिन 9 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4। देखिए 1 4 7 9 आ रहा है कि नहीं? 1 4 7 यही रिपीट होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो डिजिटल सम होता है या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। जैसे देखिए 102 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 102 का स्क्वायर 10404 आता है। ठीक है भाई, बड़े नंबर का अगर स्क्वायर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर ये होता है। देखिए डिजिटल सम आप जोड़िए, 4 4 8 1 9, क्या आ रहा है? देखिए 9 आ रहा है, मतलब 1 4 7 9 के बाहर नहीं होगा डिजिटल सम। जैसे अगर हम 212 का स्क्वायर करते हैं, 212 का स्क्वायर आता है 449 44 आता है। ठीक है, आप देखिए डिजिटल सम देख लीजिए, 9 कट जाएगा, 4 4 8 8 4 12 4 16, अब फिर जोड़ेंगे डिजिटल सम तो क्या आ जाएगा? 7। मतलब डिजिटल सम या तो 1 4 7 9 ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं होता है भाई। जैसे अगर 1004 का हमको स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर 1008 016 आता है, ये आता है, इसका स्क्वायर करने पे ये आता है। ठीक है, डिजिटल सम लगा लीजिए, 8 1 9 खत्म, 6 1 7 आ रहा है कि नहीं? मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो डिजिटल सम या तो 1 आएगा, या तो 4 आता है, या तो 7 आता है, तो 9 आता है। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए भाई आ रहा है समझ में? तो अभी सवाल हम करते हैं, देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक ऑप्शन तो वैसे ही कट रहा है, मतलब हमको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल निकाला जाएगा तभी परिमेय संख्या होगी। तो ये तो इकाई के स्थान पर हम जानते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होगा, तो इकाई पाठ की मैंने हटा दिया। ये देखिए डिजिटल सम लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 4 9 खत्म, 4 2 6 3 9, ये खत्म, क्या आ गया भाई? 1 आ गया। ये भाई फिर से 5 4 9 खत्म, 4 2 6 9 1 आया। ठीक है, अच्छा इसका डिजिटल सम देखिए, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 2 8। आप बताइए डिजिटल सम या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, या तो 7 आता है, या तो 9। ये तो 8 आ गया, नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 खत्म, 5 4 9 और 2 1 3, डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। तो क्या आ रहा है आपका? सी वाला सही है। अरे बात समझे कि नहीं? ठीक है भाई, आया समझ में? फिर से बता दे रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। हमको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इकाई पे देखिए 2 3 7 8 इकाई पे नहीं आता, तो ये तो 8 आ गया, खत्म हो गया। अब इन तीनों में देखना है कौन सा है, तो डिजिटल सम लगा के देखिए ना। डिजिटल सम किसी भी, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। तो आप देखें 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम में जहाँ 9 होगा तहाँ छोड़ देते हैं भाई। और 6 2 8, आप बताइए डिजिटल सम कभी 8 आता है स्क्वायर करने पर? नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 खत्म,
5 और 9 खत्म, 2 1 3, डिजिटल सम 3 क्या आता है? नहीं आता, ये भी खत्म। यहाँ तो ये सही होगा ही होगा, आप चेक कर लीजिए। 5 और 9 खत्म, 4 2 6 3, 9 खत्म, बस 1 आ रहा, मतलब यस ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी न किसी नंबर का। ठीक है, चलिए 7वें सवाल पर चलते हैं। 7वां भी सेम ऐसा ही सवाल हमने लिया हुआ है। देखिए 7वां सवाल क्या है, वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए इकाई 2 3 7 8 नहीं आ सकता, और एक बात और, 0.3 स्थान पर नहीं हो सकता। कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो 2 स्थान पर 0 होगा, या तो 4 स्थान पे होगा, या तो 6 स्थान पे होगा, या तो 8 स्थान पे होगा। 3 स्थान पर ये भी खत्म हो गया। अब देखिए डिजिटल सम, इन तीनों में लड़ाई है भाई, तो डिजिटल सम लगा के देखें। देखिए किसका डीएस जो है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है, या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। जोड़िए, देखिए 7 4 11, 11 3 14, अरे 7 4 11 भाई, डिजिटल सम देखिए हम अंकों को जोड़ें। 7 4 11, 11 3 14 4 18, 18 को फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डिजिटल सम? 9। यस 9 तो होता है भाई। अच्छा इसमें देख लेते हैं, 9 खत्म, क्या होगा भाई? 6 3 9 खत्म, 4 4 8, डिजिटल सम 8 होता है क्या? नहीं, ये भी खत्म। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है भाई, तो देखिए स्क्वायर चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का स्थान है, लास्ट में 2 अंक है, डिजिटल सम है, और कुछ प्रॉपर्टियां हमने बताया भी है। तो भाई हमने उतनी ही प्रॉपर्टी बताया जितने से आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज स्क्वायर में तो तमाम प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए तो 7 क्वेश्चन हो गया। हम 8वें पे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या के वर्ग हमने किया तो कितने अंक हैं? 17 अंक हैं। तो उस संख्या में कितने अंक पूछ रहा है। हमने पहले दिन आपको स्क्वायर में 7वें या 8वें प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में n अंक हैं, किसी संख्या में n अंक हैं, तो जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, याद आ रहा है, स्क्वायर करते हैं तो उसमें कितने अंक आते हैं? या तो इसका दुगुना 2n होता है, या तो 2n - 1 होता है। फिर से देखें कि किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ध्यान देना, किसी संख्या का स्क्वायर करने में उसका जो डिजिट होगा, अगर उस संख्या में n अंक हैं तो स्क्वायर करने पर उसका दुगना बनता है, चाहे दुगना से कम। याद रहे ये सम संख्या है। सम किसे कहते हैं? किसी में भी किसी नंबर में 2 का गुणा करने पर सम संख्या बनता है। और अगर इसमें से सम संख्या में से 1 घटाएं चाहे 1 जोड़ें तो क्या होगा? विषम संख्या। हमको इसके पास पहुंचना है, तो ध्यान दीजिए 2n में क्या करें कि n हो जाए। अगर मैं इसको 2 से भाग लगा दूं तो क्या इस n के पास हम पहुंच सकते हैं? मतलब क्या, अगर सम अंक हैं, किसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर अंक सम संख्या में है तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या वाला अंक हमको मिल जाएगा। अच्छा अगर विषम है तो इसके पास जाना है, अगर -1 है 1 जोड़ देंगे और फिर 2 का भाग लगा देंगे। अगर विषम है 1 जोड़ेंगे तो सम होगा कि नहीं बताइए? अगर विषम चीज़ है 1 जोड़ेंगे तो सम होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग लगेगा, ये कट जाएगा तो 2n/2, तो ये कट जाएगा। आपका क्या आ गया? n आ गया कि नहीं? n आ गया कि नहीं? मतलब हम इसके पास जा चुके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी संख्या में अंक अगर सम संख्या में सम में है तो 2 का भाग लगाइए, अगर विषम में है तो 1 जोड़कर 2 का भाग लगाइए। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं भाई? अगर किसी संख्या का वर्ग किया, अगर उसका जो अंक है सम में है, 2 अंक में, 4 अंक में, 6 अंक में, 8 अंक में, 10 अंक में, 12 अंक में, तो उस संख्या में कितने अंक हैं? 2 का डायरेक्ट भाग लगाइए। अगर विषम में है तो 1 जोड़ के 2 का भाग लगाइए। जैसे यहाँ पे 17 अंक हैं, अगर उस संख्या में कितने अंक हैं? क्योंकि 17 एक विषम संख्या है तो 1 जोड़ लीजिए, फिर 2 का भाग लगाइए तो क्या होगा? 18/2, तो कितना आ जाएगा? 9 अंक। मतलब उस संख्या में कितने अंक रहे होंगे भाई? 9 अंक रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए 529 का वर्गमूल लेना है, तो आप जानते हैं वर्गमूल में क्या करते हैं? राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक पेयर बना, अब यहाँ एक ही अंक है तो मजबूरी हमारा एक ही अंक का पेयर बना। कितना पेयर बना? 2 पेयर बना। तो इसका मतलब जो संख्या बनेगी उसमें जो इसका वर्गमूल होगा, जितना पेयर बनता है उतने ही संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे। 2 पेयर बना तो 2 अंक। आप जानते हैं 529 का वर्गमूल 23 होता है। देखिए 2 अंक हैं कि नहीं? अरे बात समझ रहे हैं ना? तो सीधा सीधा क्या करना है कि अगर ये विषम में है तो 1 जोड़कर भाग लगाइए, 2 से अंक मिल जाएंगे। अगर सम में हो तो डायरेक्ट 2 से भाग लगाइए। तो ये विषम में है, समझ में आया? एक सवाल मैं जानबूझ के लिया हूँ सम में, देखिए ध्यान से। सम में क्या है देखिए आप,
ये भाई कौन सा सवाल था ये? शायद 9वां लेना। यस यस, 9वां सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कर यदि किसी संख्या में, ध्यान देना, यदि किसी संख्या में 22 अंक हैं, किसी संख्या के स्क्वायर हमने किया तो 22 अंक आया, तो उस संख्या में कितने अंक हैं? तो 22 एक सम है ना, आप डायरेक्ट 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 अंक आ जाएगा, है ना। मतलब उस संख्या में कितने अंक रहे होंगे? 11। मतलब 2-2 का पेयर बनाएंगे, 11 पेयर बन जाएगा भाई। तो उस संख्या में कितने डिजिट थे भाई? 11 अंक थे। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए 9 सवाल हो गया, हम 10वें पे चलते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है भाई? देखिए यही वीडियो ना, जो आज की वीडियो 3 बार बनाना पड़ा। एक बार हमने बनाया तो माइक ख़राब थी, और दूसरी बार जो है वीडियो बनाने तब पता चला कि माइक नहीं सही था, मतलब पूरा डिलीट करना पड़ा। फिर तीसरी बार जो है वीडियो पता नहीं क्या धुंधला आने लगा, तो वो भी डिलीट करके फिर से बनाना पड़ रहा। भाई थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए। और जो आपकी नाराज़गी है कि बीच में जो गैप हो जा रहा है, अब नहीं होगा भाई, पर डे हम वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। मंगल बुधवार से तो 3-3 4-4 घंटा हो जाएगा, आप घर पर पढ़िए ना, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल पे हम बात करते हैं, ध्यान दें। देखिए क्या है इस सवाल में। पहले तो देखिए कि हम दशमलव में सारी चीज़ें दे रखा है और वर्गमूल भी लेना है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग डर के चले जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो पहले हम दशमलव के लिए देखेंगे। जैसे एक बात बताइए, अगर ऊपर लिखा है 5.2, नीचे लिखा है 1.3, तो एक बात बताइए, आप पहले दशमलव को कैंसिल होने वाला चीज़ देखिए, ऊपर भी एक स्थान पर दशमलव, नीचे भी एक स्थान पर दशमलव। क्या दशमलव दशमलव से कट जाएगा? तब 52/13 होगा कि नहीं? बोलिए ना। या आप जानते हैं कि दशमलव हटाने के लिए अगर एक स्थान पर तो 10 से गुणा ऊपर करें, तो नीचे भी 10 का गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा? तो सीधा सीधा गुणा करने की ज़रूरत क्या है? आप देखिए ना कि एक स्थान पर ऊपर भी दशमलव और नीचे भी एक स्थान पर दशमलव, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो पहले दशमलव के लिए देखिए कि दशमलव को कैसे कैंसिल हो पा रहा है। तो ऊपर पहले काउंट करके देख लेते हैं कि दशमलव कितने स्थान पे है। तो देखिए भाई ऊपर देखिए कितने स्थान पे है। देखिए 3 स्थान, 3 3 6, 6 3 9 और 9 2 11 स्थान पे दशमलव है। ऊपर 11 स्थान पे दशमलव, नीचे देखिए कितने स्थान पे? 4 4 8 और 3 11। ऊपर भी 11 स्थान पे दशमलव, नीचे भी 11 स्थान पे दशमलव। दशमलव दशमलव से कट गया, मतलब सोचिए कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव यहाँ पे है ही नहीं, मान लीजिए, सॉरी भाई, दशमलव है ही नहीं, यहाँ पे दशमलव नहीं है भाई, दशमलव हम हटा चुके हैं, यहाँ पे दशमलव नहीं है, मान के चलिए, ठीक है, दशमलव नहीं है। तो देखिए अब अंक क्या है? कड़ी में 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 है, यहाँ 2 गुणे 8 गुणे 2 है। तो देखिए आप ध्यान से, क्या जो ये 8 दूना के 16 होगा, 16 16 को कट कर देगा, तो कड़ी में क्या बचा? 9 गुणे 36 गुणे 8, और 2 कितनी बार में इसको कट करेगा? 4 बार में। चलिए कड़ी में है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल, ये 36 है भाई, ये 36 है, 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो 3 6 18 दूना के 36। इस सवाल को जो आंसर होगा क्या होगा भाई? 36 होगा। देखिए कितना आसान सवाल था। अरे ठीक है भाई, आ रहा है समझ में ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, 11 नंबर पे देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्या है। ग्यारह नंबर देखें, सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है। 11 नंबर में ध्यान दीजिए, पहले दशमलव को हम कैंसिल आउट करेंगे। दशमलव कितने स्थान पे ऊपर देखिए? 3 3 6, नीचे कितने स्थान पे? 4 2 6, 6 स्थान पे ऊपर भी, नीचे दशमलव खत्म हो गया। मतलब दशमलव खत्म हो गया तो है क्या? ये 81 है, ये 484 दशमलव हट चुका है, ये भी दशमलव हट चुका है। तो 81 के वर्गमूल क्या आता है? 9 आता है। अच्छा 484 का वर्गमूल 22 होता है, आपको याद भी होगा। अच्छा 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 625 का वर्गमूल क्या आता है? 25 आता है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा 2 से कट करेंगे 4 बार में, 2 से कट करेंगे 11 बार में, तो 11 गुणे 9 क्या होगा? 99 हो जाएगा। अच्छा 25 गुणे 4 कितना आता है? 100। और आप जानते हैं कि 100 से भाग देने पर कितने स्थान पर दशमलव होता है भाई? 2 स्थान पर दशमलव, तो क्या होगा? 0.99। 0.99 देखिए कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। 11 नंबर है। आज के बिल्कुल आखिरी सवाल हम देखते हैं। 12 नंबर क्या है? ध्यान देना आप लोग। 12 नंबर क्या है देखें, बिल्कुल यही सवाल है। 12 नंबर देखें, देखिए अब दशमलव को कैंसिल करना है।
दशमलव ऊपर कितने स्थान पे है। अच्छा, आपके मन में भ्रम ना हो कि दशमलव अगर कैंसिल ना हो पाए तो, यार नहीं कैंसिल होगा तो 2 स्थान पे होगा, चाहे 4 स्थान पे होगा, चाहे 6 स्थान पे होगा, कभी विषम में नहीं होगा। और विषम में होगा तो भाई वो तो पूर्ण वर्गफल नहीं होगा, तो उसका वर्गमूल निकालना हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। आप देखिए पहले दशमलव को हम काउंट करते हैं। दशमलव कितने स्थान पे, 4 स्थान पे, 5 1 6 स्थान पे। नीचे कितने स्थान पे, 4 स्थान, 1 स्थान, 5 1 6, 6 स्थान पे ऊपर भी है नीचे भी। दशमलव दशमलव से कट गया, मतलब दशमलव हट गया है, देख लीजिए दशमलव यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, दशमलव है ही नहीं, ठीक है, ये दशमलव नहीं है भाई। चलिए तो क्या होगा, ध्यान देना, 17 पचे, देखिए 17 पचे कितना होगा, 85 होगा। 19 पचे क्या होगा, 95 होगा। और 21 नवा 189 होता है। तो क्या बचा, कौड़ी में क्या बचा, 5 गुणे 9 हो गया, ठीक है, 9 आ गया। चलिए आप जानते हैं 2 बार 5 का वर्गमूल क्या होगा, 1 बार 5, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 15, मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। बात समझे कि नहीं आप लोग, ठीक है यार। आज के लिए इतना ही है, आप इसी को अच्छे से पढ़ते रहिए। एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग घर से करिएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या कंपटीशन, कोई भी लड़का हो या कोई भी टीचर्स, कुछ भी हो, आप एक सवाल हम दे रहे हो, थोड़ा इसको करिएगा, ठीक है। थोड़ा एक एक सवाल हम देते हैं ताकि घर पे बिजी रहें आप लोग। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन ये है 171 178 185 192। एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, सवाल है कि इसमें क्या जोड़ें, ओहो क्या लिखा रहा है भाई, इधर आओ। क्या जोड़ें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन हमने दिया हो, घर पे करिएगा आप लोग, जरूर लगेगा। 171 गुणे 178 गुणे 185 और गुणे 192 में कह रहा है कि क्या जोड़ें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोला है कि इसमें हम क्या जोड़ें भाई, ये बताइए, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा मत करिएगा कि मोबाइल में गुणा करके देखिए कि इसका वर्गमूल क्या रहा है, उसके आसपास भी उसका वर्ग करके देखिए कितना कम है या कितना ज़्यादा जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं करेंगे आप इसको मैथमेटिकली इसका जो अप्रोच है उससे सॉल्व करेंगे, है ना। अब आपको मैं बता दूं कि मोबाइल में कैलकुलेटर में गुणा करेंगे तो इतना बड़ा गुणा नहीं आएगा, उसके रेंज मेमोरी में इतने बड़ा गुणा नहीं आएगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, जो डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, उनके पास कैलकुलेटर होता है, उसमें ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप लोग यार मैथमेटिकली अप्रोच निकालना कि कैसे हम कौन सा ऐसा नंबर इसमें हम जोड़ दें कि वह क्या हो जाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। आप ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि शांत रहिएगा। अगर हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है, बताएंगे ना भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही यार, बढ़िया से पढ़ते रहिए आप लोग, अब पूरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, नहीं कि 2-4 मिनट देख के उससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। और बच्चों को बताइए अब नागा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल गैप नहीं होगा, है ना। ये हम प्रॉमिस करते हैं कि एक भी दिन गैप नहीं होगा, बस मंगल बुध आ जाने दीजिए। लगातार हम वीडियो देते रहेंगे, आप लोग घर पे पढ़िए जब तक कोचिंग नहीं खुल रही है भाई, ठीक है। 7-8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, हमें कुछ कहना नहीं है आज के लिए, इतना ही। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करके यार कुछ जॉब लीजिए, घर की गरीबी दूर करिए, घर की जो समस्या है उन समस्याओं को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।